हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में है कि हम लोग रेलवे स्टेशन के किनारे कोई दुकान स्टार्ट करें और उसको चलाएं, तो आप लोग इसको कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपको भी अगर दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको भी आगे चल के कोई परेशानी नहीं होगा और आप भी अच्छा खासा पैसा इससे कमा सकते हैं। क्योंकि रेलवे स्टेशन के किनारे जो भी दुकानें होती है, दिन भर ट्रेन का आना जाना रहता है, वहाँ पर रुकता भी है बहुत सारी ट्रेनें, तो उससे जो यात्री आते हैं बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं वहाँ पर, तो आपका कमाई भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के और भी बिजनेस और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। तो सबसे पहला हम लोग को काम क्या करना है, तो सबसे पहला हम लोग को स्टेशन चूज करना है कि आखिर किन किन स्टेशनों में हम खोल सकते हैं। ठीक है, अपने आसपास के 5 से 6 स्टेशन देख लीजिए जिसमें आपको खोलने का मन है। ठीक है, कोई भीड़ भाड़ वाला स्टेशन ही देखिएगा, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेन आती हो। ये नहीं कि 1-2 ट्रेन रुकता है तो वहाँ पर खोल के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपका बिक्री ही नहीं होगा। तो आप सबसे पहले तो ध्यान में रखिए कि कौन कौन से हमको स्टेशन में खोलना है। सारा स्टेशन में तो आपको खोलना नहीं है, एक ही स्टेशन में खोलना है, लेकिन 5-6 अगर स्टेशनों को आप ध्यान में रखते हैं तो आपको एक ना एक स्टेशन मिल ही जाएगा जिसमें आपको परमिशन मिल जाएगा, जिसमें आप खोल सकते हैं दुकान। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि अब इसका इंतजार करना है कि हम लोग को कब इसका टेंडर निकलता है। टेंडर मतलब क्या? टेंडर मतलब होता है कि आपको ज़मीन वो किराए पर मिलेगा, स्टेशन का थोड़ा सा भाग का ज़मीन आपको किराए पर मिलेगा, उसी को हम लोग आम भाषा में समझे तो वही हो गया टेंडर हम लोग का। तो ठीक है, तो आपको इंतजार करना है कि कब इसका टेंडर निकलता है। तो टेंडर हम लोग का 5 साल में निकलता है, इसका 5 साल, हर 5 साल में इसका टेंडर निकलता है। ठीक है, इस स्टेशन का अगर हुआ तो इस 5 साल में, दूसरे स्टेशन का हुआ तो दूसरे 5 साल में, इस तरह करके मतलब 5 साल के अंतराल में निकलता है हर स्टेशन का। तो टेंडर कब कब निकलता है या फिर निकला हुआ है, ये हम लोग चेक कैसे करेंगे, ये भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो टेंडर चेक करने के लिए आप 2 तरीके आजमा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं IRCTC के वेबसाइट से या फिर इंडियन रेलवे के वेबसाइट से, दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और एक तरीका है ऑफलाइन, जो कि आप नज़दीकी DRM ऑफिस से जाके कॉन्टैक्ट करके उनसे जानकारी ले सकते हैं कि कब हम लोग को नज़दीकी स्टेशन का टेंडर निकल रहा है। ठीक है, अब जब टेंडर निकल जाता है, हम लोग को पता चल गया, तो अब उसको अप्लाई कैसे करना है टेंडर को। तो अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट से चेक कर सकते हैं अप्लाई, या फिर वहाँ DRM ऑफिस में एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ से उसको भर के आप वहाँ पर जमा दे सकते हैं। उसमें कुछ आपको फीस भी देना पड़ेगा, साथ ही आपको जो जो डॉक्यूमेंट मांगा जाए वो भी उसके साथ अटैच करके आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को कितने दिन में इसका जो लेटर होता है वो घर में आएगा, कि आप परमिशन का लेटर जो होता है हम लोग को कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो परमिशन लेटर कितने दिन में आएगा, तो 1 महीने के अंदर, या फिर कुछ कभी कभी लेट भी हो जाता है, तो आपको एक परमिशन लेटर आ जाएगा पोस्ट की तरफ से। ठीक है, इंडियन पोस्ट की तरफ से एक लेटर आएगा आपको, जिसमें आपको कब से स्टार्ट करना है, इस तरह के सारे कुछ जो है टर्म कंडीशन सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा उस लेटर में। तो उसको आप पढ़ के आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कई बार नहीं भी मिलता है और कई बार बहुत आसानी से भी मिल जाता है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है, आपके लक के ऊपर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में मिल जाएगा वो लेटर। तो दोस्तों, अब आपको टेंडर मिल गया, आपको परमिशन मिल गया, तो अब आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि ये परमिशन कितने दिन का मिलता है हम लोग को। ज़िंदगी भर के लिए तो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा रहने के लिए, कि वहाँ पर आप ज़िंदगी भर दुकान चलाते रहिए। तो इसका एक सीमा होता है, कितने साल का, तो वो 5 साल का सीमा होता है। आपका टेंडर का वैलिडिटी जो होगा वो 5 साल का होगा। 5 साल तक आप वहाँ आराम से दुकान चला सकते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद फिर से फॉर्म निकलता है, तो 5 साल हो गया। अब इसका किराया हम लोग को कितना लगता है, तो वो स्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किराया इसमें कितना लगेगा। जैसे कोई अगर भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है तो वहाँ पर आपका किराया ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रेन आके रुकेगी, वहाँ पर ज़्यादा यात्री भी रहेंगे, तो फिर आपका दुकान का चलने का चांस भी बहुत ज़्यादा है रहेगा। ठीक है, और एक शर्त भी रहता है दोस्तों कि आप भले आपका कमाई हो दुकान से या ना हो, आपको किराया जो है वो देना ही पड़ेगा। किराया बहुत ज़्यादा भी नहीं रहता, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपका कमाई भले हो या ना हो दुकान से, इंडियन रेलवे का यह शर्त ही होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि टेंडर हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं टेंडर के लिए, साथ ही टेंडर कितने दिन का मिलता है और उसका किराया हम लोग को किस हिसाब से देना पड़ता है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि हम लोग दुकान को शुरू कैसे करेंगे। तो आप दुकान शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चीज़ का आखिर हम लोग को दुकान को खोलना है। तो सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर आखिरकार बिकता क्या, हम लोग उसी का दुकान खोलेंगे। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों देखे जाए हम लोग तो कोल्ड ड्रिंक बिकता है, पानी की बोतलें बिकती हैं, उसके बाद चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती है। तो आप इन चीज़ों का ही दुकान खोलिए। ठीक है, चाय भी बिकता है, लेकिन चाय से थोड़ा सा ऊपर उठिए तो आप अच्छा पैसा लगाइए, तो आप अच्छा पैसा भी कमाइएगा। इन सब चीज़ों का दुकान खोलिए, बहुत सारा अच्छा चलेगा। ठीक है,
तो ये हो गया हम लोग दुकान किस चीज़ का खोलेंगे, ये डिसाइड हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग कहा जाता है एक अच्छा सा दुकान तैयार करना, भले वो किसी भी चीज़ का हो, लकड़ी का आप दुकान तैयार कर सकते लेकिन वो पानी में ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लोहे का बनवा सकते हैं दुकान, अच्छा फ्रेम करके, उसके बाद शीशा उसा लगा के उसमें एक फ्रिज भी लगवा लीजिए, सब कुछ इंतजाम कर लीजिए, तो वो आपको अच्छा खासा पैसा लगेगा उसमें, 60 से 70 हज़ार रुपया आराम से उसमें मान सकते हैं, ठीक है। इतना आपको पैसा लग ही जाएगा उसमें। फिर आप क्या कीजिए कि सारा सामान को भर दीजिए, टोटल सामान वामान मिला के, फ्रिज सारा कुछ डेकोरेशन मिला के आपको 60 से 70 हज़ार रुपया लगेगा। उसके बाद इसका कमाई जो है आप 40 से 50 हज़ार रुपया आराम से मंथली कमा सकते हैं इस दुकान से, ठीक है दोस्तों। इतना नॉर्मल है, इतना आप कमा ही लीजिएगा अगर अच्छा खासा आपका दुकान चलता है तो, ठीक है दोस्तों। छोटा सा यह जानकारी था, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट किस बिजनेस के बारे में आपको जानना है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।